उसका मुख्य कारण है जातिवादिता, राजनीतिक पटल और आत्मबल की निर्बलता। यही इस सृष्टि पर जितने मानव हैं, सबका पहला धर्म जो है, सबकी उत्पत्ति सनातन धर्म में हुई है। तो सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है। इसके बावजूद सनातन में क्या कमी रह गई, क्या कमी है, जिस वजह से अनेकों धर्म का आविष्कार करके लोग अनेकों धर्म अपना लिए, और कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई बौद्धिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया। आखिर क्या कमी है, उस कमी को थोड़ा उजागर करने का प्रयास करिए। आखिर इसमें कमी है या खूबी है? इतनी खूबियाँ के बावजूद कौन सी कमियाँ हैं जिस वजह से अपना धर्म छोड़ करके किसी और का धर्म अपनाना पड़ रहा है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि पूरा विश्व सनातनी है और सनातन धर्म पूरे विश्व के लिए है। आपने पूछा कि आखिर सनातन धर्म जब सबका था, पूरे विश्व का था, तो सनातन धर्म को छोड़कर लोग इतर धर्म में क्यों जा रहे हैं, अलग धर्म में जा रहे हैं? कुछ तो कमियां होंगी जी। तो देखिए, 3 कमियों के कारण सनातन धर्म को छोड़कर लोग अलग धर्म में जा रहे हैं। 3 कमियां हैं, सिर्फ 3 कमियां। एक तो जातिवादिता, दूसरा राजनीति, और तीसरा कारण है वो ये है कि हम मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक कमजोरी, राजनीतिक पटल और जातिवाद पटल, सनातन धर्म कमजोर होने और सनातन धर्म से अलग होने का जो मुख्य कारण है वो 3 ही है। जातिवाद की जहाँ तक बात है, जातिवाद तो मुस्लिम धर्म में भी है। उसमें भी जिस जाति का जो होता है उसी जाति में शादी विवाह होता है, तो जातिवाद तो उसमें भी है। लेकिन यहाँ पर जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरी बात, राजनीति की जहाँ तक बात की जा रही है, राजनीति तो उसमें भी करने वाले लोग हैं ना। तो आखिर कारण कहाँ बने कि उसमें क्या राजनीति के लिए उसमें ज़्यादा ताकत मिल रही है कि जिस वजह से लोग मुसलमान धर्म या क्रिश्चियन धर्म या किसी अन्य धर्म में को अपना रहे हैं? लेकिन हमारे धर्म में राजनीति की कौन सी कमी है या क्या कमी है जिस वजह से राजनीति के क्षेत्र में इसको कटाक्ष किया जा रहा है, राजनीति के क्षेत्र में इसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है? देखिए, मैंने तो आपको बोला कि 3 कमियां हैं, इसको गंभीर से सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जातिवादिता अग्नि का जो रूप लिया। जाति अलग अलग जाति के हैं, जैसे वर्ण फूल खिले हैं, वैसे ही हमारे यहाँ अलग अलग जाति के लोग हैं। ये सुंदरता है हमारे भारतवर्ष की। लेकिन उस जातिवादिता रूपी वृक्ष में अगर राजनीति रूपी अगर अग्नि लग जाए तो वह जो है फूल जो है अलग अलग बिखर जाएंगे या भस्मीघात हो जाएंगे। तो जातिवादिता है। और मैं इसका उदाहरण दूंगा आपको। जातिवादिता क्यों कि जब औरंगजेब का शासन चल रहा था, मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। शायद हमारे यहाँ का यह जो राजनीतिक पटल है, हमारे सनातन धर्म का जो असली स्वरूप है और जो मुख्य कारण है, उसको यहाँ इतिहास में नहीं रखा जाता है। औरंगजेब का जब शासन था उस समय हमारे यहाँ आज से कम जातिवादिता नहीं थी, इससे ज़्यादा था। वहाँ तो इतना था कि छोटा जाति और बड़े जाति को लोग परछाई तक भी नहीं छुआ करते थे। अब तो बहुत कम है। और आपको बता दूं कि मैं उस सनातन की परंपरा से हूँ, जिस परंपरा का मूल मंत्र है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होए। उस समय हमारे एक महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ इस धरा पर, और उस महापुरुष का नाम था जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ सनातन
एक तो इस्लाम धर्मावलंबियों ने सनातन को कमजोर किया, और दूसरी बात कि यहाँ जातिवादिता की आग लगी है। हम तो ये कहते हैं कि गृहस्थों के घर में केवल आग नहीं लगी थी, ये तो संन्यास आश्रमों में भी आग लगी थी। कोई इस संप्रदाय का है तो उस संप्रदाय के साथ में युद्ध कर रहा है, कोई सन्यासी है तो वह वैष्णव के साथ युद्ध कर रहा है। तो जातिवादिता की आग लगी थी। और आपको पता है कि जब इस धराधाम को अगर कोई संकलित कर सकता है तो ये नेताओं की बस की बात नहीं है। जब भी इस धराधाम को एकत्व देता है और सामंजस्य देता है और समरसता देता है तो वह कोई संत महापुरुष ही हुआ है। ठीक है, तो हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य ने क्या किया, उन्होंने एक सूत्र निकाला कि ऐसे नहीं, हम लोग जाति जाति में फूटे हुए हैं, जाति में फूटे रहेंगे। जातिवादिता की अगर आग लगी रहेगी तो हमारा सनातन कमजोर होगा। उन्होंने सूत्र निकाला कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होय। उन्होंने आज लोग चिल्ला रहे हैं, पंडित कहता है कि मैं सनातन धर्म का ठेकेदार हूँ, और रविदास कहता है कि मैं सनातन धर्म का ठेकेदार हूँ। उन दोनों ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने देखा न इस धर्म का ठेकेदार पंडित है और न इस धर्म का ठेकेदार रविदास है। ठेकेदार तो सब लोग हैं, सबका धर्म है। ये धर्म किसी बाप की बपोती नहीं है कि ये पंडित का बपोती है और ये रविदास की बपोती है या अन्य जातियों की बपोती है। उन्होंने क्या किया, ये पूरे सनातन धर्मावलंबियों को, भारतवर्ष के लोगों को एक सूत्र में बांधा और उन्होंने कबीर दास जैसे जुलाहे को शिष्य बनाया। उन्होंने रविदास जैसे चमार को शिष्य बनाया। उन्होंने पीपा नरेश जैसे स्टेट को शिष्य बनाया। इसी प्रकार से उन्होंने अनेक जातियों से उन्होंने शिष्य बना करके दिखाया और वे 12 सिद्ध शिष्य उनके हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य के। और फिर हमारा जो सनातन धर्म था अपने सही स्वरूप में और भारत की जनता में फिर समरसता हो गई। फिर सामान्य रूप से हमारा सनातन धर्म का विकास होने लगा। तो ये जातिवादिता की आग, राजनीतिक पटल, ये नेता किसी का नहीं होते, नेता किसी का होते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दूं, एक बेटा ने बाप से कहा, उसके पिताजी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि पिताजी मैं भी नेता बनना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा बेटा राजनीतिक तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले पिताजी ऐसी कौन सी बात है जो मैं राजनीति नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत कठिन विषय है। बोले बताइए मैं सब करूंगा। बोले देखो एक छत है ना, छत पर चढ़ जाओ। छत पर चढ़ गया बेटा और बोले कि अब छत से कूद जाओ। वो बेटा छत से कूदा और पैर टूट गया। फिर पूछा ये क्या हुआ। बोले इसी को राजनीति कहते हैं। ठीक है ना। तो जो राजनीति की एक ऐसी घृणित, आज के परिवेश की राजनीति की एक ऐसी घृणित व्यवस्था है कि उसमें बाप पुत्र का नहीं होता, पुत्र बाप का नहीं होता। सनातन धर्म के ह्रास करने में ये जो राजनेता है इनका अहम भूमिका है। सनातन धर्म ये 4 लाइन 6 लाइन पथ है। ये पूरे भारतवर्ष के लोग सनातनी उसी रास्ते से जा रहे थे। ये नेताओं ने कहा कि देखो इस 4 लाइन 6 लाइन पे जाओगे ना तो बहुत डेंजर है, एक्सीडेंट होने का डर है और ये रास्ता भी बहुत दूर है। मैं तुमको एक जो है वह कोड लाइन दिखा रहा हूँ, कट मार। हाँ कोड लाइन दिखा रहा हूँ। तो ये तो यहाँ की भोली भाली जनता
नेताओं के लिए जनता बहुत भोली भाली होती है, यहाँ तक कि नेता लोग जनता को अंधा भी मानता है कि जो कहेंगे वो मानेगा। अब जो है नेताओं ने कहा कि तुम 4 लाइन से मत जाओ, तुम कोट लाइन से जाओ, कट लाइन से जाओ, और नेताओं ने कट लाइन दिखाया। वो कट लाइन वैसे कि जो नेता जिस जाति का था वहीं से कट लेकर के उसके गांव से गुजरता हुआ लाइन गया और बोला कि देखो, तुम सनातन धर्म के कचड़े में पड़ोगे तो पता नहीं तुम्हें बहुत दूर तक सफ़र करना पड़ेगा, उसके नियम और कानून बहुत ज़्यादा कठिन है। एक काम करो, तुम जो है अंबेडकर का मत को ग्रहण करो, तुम हमारे दादाजी के मत को ग्रहण करो। वो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने जाति विशेष लोगों का नाम ले करके और वो नेताओं ने उनको उसी ओर मन बना दिया। और वे बेचारे क्या करें, वे नेताजी बोल रहे हैं तो बढ़िया ही बोल रहे होंगे, और सब लोग कोई अमुक महाराज, कोई अमुक महाराज, कोई अमुक महाराज, कोई अमुक महाराज, कोई मौलवी, कोई महाराज। मैं किसी जाति का प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी कमियों को बता रहा हूँ। तो वो मुड़ गए और उसका कारण ये हुआ कि व्यक्ति जब चला गया, अब वो व्यक्ति जो 4 लाइन 6 लाइन पर चलने की ताकत रखता था, उसके स्वाभिमान को कमज़ोर किया गया, आत्मबल को कमज़ोर किया गया। वो छोटे लाइन में आ गया, धीरे धीरे उसको तेज गति से चलने की ताकत और आदत वह छूट गई और वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर के इतना तक आ गया कि वह भगवान का नाम लेना भी भूल गया। भगवान का नाम लेना तो क्या, अब भगवान को गाली देने तक में वो आ गया। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म जो कमज़ोर हो रहा है, ह्रास हो रही है, उसका मुख्य कारण है जातिवादिता, राजनीतिक पटल और आत्मबल की निर्बलता। यही मुख्य कारण है सनातन धर्म के कमज़ोरी में, और इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।